Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. कारण यह है कि सरकार इस विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार 10 मई से हम मांग कर रहे हैं। खड़गे जी ने मांग की है, राहुल जी ने मांग की है, कल 16 विपक्षी दलों ने मांग की है। आतंकवादी अभी तक पूंछ, गांदरबल, गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे पिछले 18 महीने में, उसमें भी वो शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे सीडीएस ने कई बातें कही हैं, वो भी सिंगापुर में, हमारे देश में नहीं, सिंगापुर में जाकर वो एक भेंट वार्ता में कहते हैं सिंदूर के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप 12 बार दोहरा चुके हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है। हकीकत यह है कि जब सेशन शुरू होने वाला है, जो शेड्यूल है, डेट, तारीख का कुछ दिन पहले उसकी घोषणा की जाती है। 7-8 दिन, 10 दिन पहले घोषणा की जाती है। पहली बार हमारे संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले सत्र की घोषणा की जा रही है। इसका मकसद क्या है? इसके पीछे राज क्या है? राज ये है, कारण यह है कि सरकार इस विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार 10 मई से हम मांग कर रहे हैं। खड़गे जी ने मांग की है, राहुल जी ने मांग की है, कल 16 विपक्षी दलों ने मांग की है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जो मुद्दे हैं पहलगाम आतंकवाद हमले को लेकर, आतंकवादी पूंछ, गांदरबल, गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे पिछले 18 महीने में, उसमें भी वो शामिल थे। पहलगाम में क्रूर हत्या की, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे सीडीएस ने कई बातें कही हैं, वो भी सिंगापुर में, हमारे देश में नहीं, सिंगापुर में जाकर वो एक भेंट वार्ता में कहते हैं सिंदूर के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप 12 बार दोहरा चुके हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा जुगलबंदी बन चुका है, खासतौर से पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर। हमारी विदेश नीति, कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है, फेलियर हो चुका है। ये सब मुद्दे हैं, और ये सब मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, ये किसी एक पार्टी के मुद्दे नहीं है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री से और बीजेपी की ओर से, तो ये सब सवाल हम उठा रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कि आप चर्चा से भाग रहे हैं? तो इस मांग को लेकर ये दबाव था, और लोग पूछ रहे थे, अरे भाई क्या है, विशेष सत्र कराइए, 1-2 दिन का बातचीत होने दीजिए, एक सामूहिक संकल्प निकल आए, एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। उससे ध्यान हटाने के लिए 47 दिन पहले, कभी भी नहीं हुआ है, 47 दिन पहले घोषणा की जाती है कि 21 जुलाई से एक सत्र बुलाया जाएगा। किसी को मेहरबानी नहीं है, ये सत्र बुलाना था, मॉनसून सेशन होना जरूरी था, वो हमारे संसदीय कैलेंडर में है, परंपरा रहा है। और मैं पहले से भी कह रहा था 20, 21, 22 तक बुलाया जाएगा, पर विशेष सत्र की एक विशेष महत्व है, और आज के हालात में एक विशेष महत्व रखता है। जब सत्र और जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो मॉनसून सत्र में भी उठाए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री विशेष सत्र से तो भाग गए हैं, पर मॉनसून सेशन से भाग नहीं सकते। मॉनसून सेशन में उनको रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हालांकि उनकी आदत नहीं है सुनने की, सुनना पड़ेगा, सभी को जवाब देना होगा, और अंत में हम एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, एकता और एकजुटता का हम एक प्रदर्शन करें। पर ये सवाल, हम सशस्त्र बलों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम सवाल नहीं उठा रहे, हम उठा रहे हैं राजनीतिक सवाल, कूटनीतिक सवाल, जो डिप्लोमेटिक रणनीति जो है उसको लेकर, कूटनीतिक रणनीति को लेकर वो सवाल है। राजनीतिक सवाल, राजनीतिक सोच क्या है, राजनीतिक विचार क्या है, राजनीतिक मकसद क्या है। तो सशस्त्र बलों पर कोई सवाल नहीं है, गर्व है, उनका सम्मान करते हैं।
कारगिल युद्ध पर आप समीक्षा समिति बनाते हैं। 29 जुलाई 1999 को हमारे विदेश मंत्री के पिताजी की अध्यक्षता में आप एक समिति बिठाते हैं। वो समिति रिपोर्ट पेश करती है कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, कारगिल युद्ध में क्या हुआ और उसके असर क्या होंगे और क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए भविष्य में। और वो रिपोर्ट 23 फरवरी सन 2000 को पार्लियामेंट में पेश होता है और यहां विशेष सत्र की मांग से ये भाग रहे हैं।